कल पता चला था गोल्ड सस्ता हो गया तो कुछ औरतों को टॉपिक मिला कि मैं भी अपने कांटे बनवा लेनी है, मेरे वावा दे टुटे पे ने तो नाल ही पेट्रोल महंगा हो गया तो बंदियां ने पैसे नहीं देने, बीबियां बेचारियां फिर उत्थे दी उत्थे रह गई। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो इसलिए पेट्रोल महंगा होने की वजह से हम गाड़ी सेल करने लगे हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि फिर चलो बंदा लोकल पे सफ़र कर लेता। ठीक है जी, तो क्योंकि फिर सहूलत तो बड़ी होती है अपनी गाड़ी की, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा हो गया, क्या करें। तो अल्लाह फिर देगा जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ग्राउंड नहीं जाना आज? आप लो, मैं हर रोज कहती हूँ चले जाओ तो खुद सो जाती। जब ईशा की नमाज पढ़ लेता है तो आपका नहीं, आप उस वक्त सोने लग जाते हो बेटा। हाँ, मैंने रात को कहा था नहीं, क्योंकि मुझे पता चला, मैंने पूछा था कि किसके साथ जाओगे, कहाँ रहोगे, वापस कैसे आओगे, तो वो जो सारा था ना वो मेरे ज़हन से ज़रा हट के था, इसलिए फिर मैंने रात को नहीं बोला था। लेकिन उससे पहले तो मैं आपसे कहती रही हूँ चले जाओ। मामू भी खेलते हैं तो मामू तो खेल रहे होते हैं ना, मामू आपकी हिफाजत तो नहीं वहाँ कर सकते ना, वो पता नहीं कौन कौन कहाँ से आया होता है, इतना रश होता है। वही ना बेटा, इतने लोगों में रात के टाइम आप कोई साथ हो ना बड़ा बेटा, कोई अपना साथ हो ना बड़ा, जैसे पापा या मामू या मामू भी होते हैं, मामू भी खेलते हैं। मामू कौन सी? मैच की समझ है आपको? समझ आती है? गेंद इधर उधर जाती है, आपको नजर नहीं आनी है, आपको नींद आ जाती है जल्दी। इतनी बड़ी अच्छा, घर में तो आप इशा की नमाज से पहले सोए होते हो तो वहाँ 2 दिन से पापा ने जरा सख्ती की हुई है ना, वरना तेरी कोशिश होती है मैं सो ही जाऊँ। हाँ, पापा ध्यान रखते हैं कि देखा मैं ग्राउंड जाने के लिए उठा होता हूँ, इसलिए पता चल गया ना। अगर नमाज की नीयत से जागोगे तो अल्लाह ताला उस काम में भी आसानियाँ करेगा कि आपको ग्राउंड जाने का कोई ना कोई मिल जाएगा आसरा। तो आप इस नीयत से जाग रहे होते हो कि मैं ग्राउंड में जाऊंगा, नीयत सही करो तो अल्लाह ताला कामयाब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक? कहाँ होते हैं आप आजकल? कभी कोई वीडियो नहीं आई आपकी? बस जी क्या कहें, आजकल बस मसरूफियत इतनी है, कुछ गर्मी इतनी है, कुछ लाइट वाला ने बहुत नाक में दम किया हुआ है। कितनी मजे की लाइफ है वैसे हमारे पाकिस्तान में। 2 मिनट आती है लाइट, 10 बंदे को ना परेशान होके बैठने नहीं देते, कुछ ना कुछ रौनक मिला, कुछ ना कुछ नया नई जो है ना एंटरटेनमेंट टॉपिक मिला ही रहता है बंदे को, है ना, लोगों को। कहीं आज फिर तेल का टॉपिक मिल गया, पेट्रोल का। आज ही देख लो, पिछले तकरीबन 10 दिनों से पेट्रोल के पीछे लगी हुई है। कल पता चला था गोल्ड सस्ता हो गया तो कुछ औरतों को टॉपिक मिला कि मैं भी अपने कांटे बनवा लेनी है, मेरे वावा दे टुटे पे ने तो नाल ही पेट्रोल महंगा हो गया तो बंदियां ने पैसे नहीं देने, बीबियां बेचारियां फिर उत्थे दी उत्थे रह गई। पेट्रोल देखो पहले 150 से कितना हो गया जी, 210 पे आ गया। क्या लाए हो? 10 दिन के अंदर 7-8 दिन के अंदर क्या लाया ये वही बबल होता। अच्छा, इसे बबले बड़ी पसंद है, आगे पीछे ना फेंकना। 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा जी, 1-2 महीने से, ईद के बाद से लेकर ना, छोटी ईद के बाद से लेके तो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ कि गुजरांवाला चलते हैं, या बच्चों को छुट्टियाँ भी हुई तो कहीं निकलते हैं, चलते हैं। या जैसे कि डॉक्टर साहब का भाई था हॉस्पिटल में, न्यू हॉस्पिटल लाहौर में, तो हमारे यहाँ से लाहौर का कितना सफ़र है? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर का आप खुद अंदाज़ा लगा लें। जब पेट्रोल 150 था तो हम परेशान थे कि अब दूसरा चक्कर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। 150 रुपये जब लीटर पेट्रोल था तो तब हम परेशान थे। एक दफ़ा हुआ है तो दूसरी दफ़ा जाना मुश्किल हो रहा था, तो फिर पेट्रोल बढ़ गया। और एक हमारा काम था, हमने पासपोर्ट बनवाना था, और हमने सोचा कि चलो पासपोर्ट बनवाने जाएंगे और फिर आगे अफजाल से मिलने भी चले जाएंगे, तो एक ही चक्कर में ये सारा। अभी हम उन सोचों में थे कि पेट्रोल और बढ़ गया 210 पे आ गया। ये कि अफजाल अल्हम्दुलिल्लाह घर शिफ्ट हो गया, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, माशाल्लाह उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब सोच रहे थे कि शॉपिंग थोड़ी बहुत। बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने दुआ में याद रखा हमारे भाई के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसको अल्लाह ने सेहत अता फरमाई। बहुत से बहन भाइयों ने पूछा सेपरेट में आके, जो लोग जानते हैं, जो यहाँ से मेरे क्लाइंट्स भी हैं जिनके पास फ़ोन नंबर था, सब ने पूछा कि आपके देवर का क्या हाल है, और सब ने दुआएँ भी की। तो पता नहीं किसकी दुआओं के सदके अल्लाह ताला ने उसे शिफा दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो अपने घर पे है, तो अभी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अभी मुकम्मल सेहत याब नहीं हुआ क्योंकि उसे फालिज का भी मसला हो गया था, तो वो खड़ा तो होने लग गया, कुछ टांग बेहतर है लेकिन मुकम्मल अभी नहीं, बाजू नहीं, बस दुआओं की अभी ज़रूरत है। साथ पैरट भी अपनी सुना रहे हैं आवाज़।
तो अच्छा, बात ये हो रही थी कि मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी, ईद भी आने वाली है और मेरे जैसी औरत तो जिसके 100 काम होते हैं उसको बहुत पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। ये देखें, ये मेरी मशीन यहाँ पे है, इस स्टैंड पे भी कपड़े वपड़े, मुझे ये पहले से प्लान करके चलना होता है क्योंकि दुकानदार बंदे का कोई पता नहीं होता, किसी वक्त अचानक काम आ जाए तो फिर वहाँ मसरूफियत हो जाती है। तो ये जो घर के काम हैं, जो बच्चों के कपड़े वपड़े, ये सब रह जाते हैं फिर। और मेरी एक फितरत है, मैं अपने फितरत बन गई हुई है कि मैं अपने और अपने बच्चों के कपड़े खुद ही सिलाई करती हूँ, मुझे किसी के पसंद नहीं आते। तो इस वजह से मुझे पहले से प्लान करना पड़ता है और बड़ी देर से सोच रही थी गुजरांवाला चले जाएँ। मैं कि पापा कितने का तेल लगेगा? डॉक्टर साहब कहते हैं 2200 का लग जाएगा। अच्छा, फिर सोचते सोचते अभी वही उन सोचों में थे कि तेल और बढ़ गया, रात फिर तेल बढ़ गया जी 210 और रात को फिर जो 235 धमाका हुआ है कसम से, अब मेरा तो दिल कर रहा है गाड़ी बेचते हैं। हाँ, यही फिर हाल है, क्या कर सकते हैं। गाड़ी बेचे या मकान बनाए, क्या पुराने मकान में बैठे हुए हैं, देना पड़ता है वही ना। देखिए वही, पेट्रोल भी महंगा हाँ बिल्कुल। देखिए गाड़ी हमारे लिए पहले हमें महंगी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास खड़ी करने की कोई जगह तो है नहीं। तो हमने गैराज लिया जिसका रेंट हमें अपने पास से पे करना पड़ता है। तो अब पेट्रोल के पैसे नहीं हैं तो रेंट भी मुफ्त में पड़ रहा होता है। ऊपर से मसला ये है कि मैं आपको बताऊं, जो दुकानदार बंदे होते हैं ना गांव में, खास तौर पे इस तरह की चीज़ें बड़ी फेस करनी पड़ती हैं छोटी दुकानों वालों को। अब मेरे पास आईब्रो करवानी आई एक औरत, तो मैं पहले 80 रुपये ले रही थी, तो कुछ 6 माह हो गए मैंने 100 रुपये आईब्रो का किया। तो कहती हैं बाजी लो तुसी भी महंगे हो गए। मैं कहा मेरी भैन घ्यो वेख्या जी कितना महंगा हो, कहती है तुसी बाजी तो घ्यो लाया। यार कितना फजूल सवाल है, घ्यो लाया तो नहीं, मगर यार घ्यो असी लेना तो है ना, असी भी तो अपने बच्चे पालने ने। तो जे असी वही पुराने 5 साल पुराने रेट रखांगे तो जेडे अगों महंगी चीज़ां महंगी होंदी जा रही हैं, असी अपने ज़िंदगी के मामलात किन चलावांगे। तो शुक्र है आपकी दाढ़ी सेट हो गई है। मसलसल डॉक्टर साहब कंघी कर रहे थे, फिंगर कॉम किए जा रहे थे। तो ये तो हाल है गाँव में, हमें रेट लोग बढ़ाने नहीं देते। ये मिस्त्री हैं बेचारे, तो उनकी दिहाड़ियाँ बढ़ती नहीं है, मज़दूर है तो उनकी दिहाड़ियाँ बढ़ती नहीं है, लेकिन उनके बच्चे पालने कितना मुश्किल हो गया इस वक्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा मुश्किल हो गया जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि छोटे मोटे कारखाने वाले जो हैं वो लोड शेडिंग की वजह से दुकानें बंद, ठीक है, वो कारखाने बंद, आधा घंटा दर्जियों की दुकानें बंद, दर्जने बेचारी परेशान हैं। तो एक तो लाइट बंद होने की वजह से कारोबार रुके हुए हैं, ठीक है, और कारोबार रुके, ऊपर से महंगाई इतनी है। बनना क्या है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है हमारे लिए। हम सिर्फ मुसलमान हैं इसलिए हौसला अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, हौसला रख के तो हम अल्लाह पे तकवा रख के तो जी रहे हैं, वरना तो हुकूमतों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर नया आने वाला बंदा जो है ना वो नया ही रंग दिखाता है। तो अल्लाह ताला सब पे अपना हाज फजलो करम करे और हम पे भी अल्लाह ताला अपना हाज फजलो करम करे। सब बहन भाइयों के लिए हम दिल से दुआ करते हैं। तो सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत देर से आपके साथ हैं, तो हमें आपके साथ की अशद ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ तावन किया करें, हर छोटे मोटे यूट्यूबर से तावन करें तो सब बड़े यूट्यूबर बने और सबके छोटे छोटे जो मसले हैं ना वो अल्लाह पाक हाल फरमा दे। जी क्या ख्याल है, फिर गाड़ी बेचने का इरादा है कि नहीं? मैं तो कहती हूँ बेच दें, लेकिन वो ठीक है बात है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। देखो हाँ, वो तो बात मैंने पहले की, वो तो बात मैंने पहले की है ना कि हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्क है, तो हम लोग वो सोच लेते हैं कि बस अल्लाह ताला ने जो पत्थर में कीड़ा है उसको भी देना है। तो इस ये बात सोच के तो हम दिल बड़ा कर लेते हैं, वरना तो गरीबों को मारने का कोई भी प्लान जो है ना वो पीछे रह नहीं गया। जो ये लोग करेंगे, हुकूमतें करेंगी तो गरीब मरेंगे, ये जिसको अल्लाह ना मारे वो नहीं मरेगा। जितना मर्जी कर लें, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, सब खा के सोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है। बेशक हमारे जो कस्टमर है वो हमारे रेट बढ़ने दें ना दें, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा कुछ दिया। शुक्र है मालिक का। अल्लाह ताला बरकतें डाले हर किसी की कमाई में और हर छोटे यूट्यूबर को बड़ा यूट्यूबर बनाए, सबकी मेहनतों का सिला दे अल्लाह पाक। मेरी सबके लिए दिल से दुआ है। तो इसके साथ ही फिर इजाज़त लेते हैं जी बहन भाइयों से। शाम होने वाली है तो अब आके हमारा व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये भी डॉक्टर साहब की बड़ी याद रखा करें जी, सब बहन भाई, अल्लाह पाक सबका हामी नसर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।